हम बात कर रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी ने कितना एडवांस किया है और टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हो चुकी है, लेकिन उसके नुकसान भी हमने अभी बयान किए। अभी इसके सॉल्यूशंस की तरफ भी हमने जाना है कि उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। अगर हम बेनिफिट्स की तरफ जाएं तो हम देखें तो हमारे बच्चे बहुत एक्सेसिबल हो गए, उनके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं जी, आप बेनिफिट्स कहाँ देख रहे हैं? आई थिंक देखिए, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड। जी, वी वर जस्ट हैंडीकैप्ड, क्लोज्ड, एंड यू नो इन इट वाज अ होल, पूरा पाकिस्तान बंद, पूरे दुनिया जो मैंने अभी कहा कि कोविड से ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट दुनिया बंद थी। एंड देन दैट वाज द टाइम व्हेन वी केप्ट टीचिंग एंड लर्निंग अनइंटरप्टेड बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सो उसके बेनिफिट्स बहुत हैं, वी आर जस्ट इग्नोरिंग द बेनिफिट्स। If you just you know we talk about e-books and हम e-books की बात करें और हम e-learning की बात करें और डिजिटल लाइब्रेरीज की बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो दुनिया में बच्चे ख़रीद नहीं सकते। हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑलरेडी एजुकेशन इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो हम क्यों वो ऐप्स यूज़ ना करें जो बच्चों के लिए आसानी पैदा करें। और हमारा बच्चा, इफ़ आई अगेन गो टू हर चीज़ को हिस्ट्री से अगर लिंक किया जाए, देयर वाज अ टाइम जब इंडिया पाकिस्तान वी वर टुगेदर एंड मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ मुगल्स, बीइंग अ हिस्ट्री टीचर माय सेल्फ, जब टेक्नोलॉजी जी अब हम साथ थे। अगर आप वो टाइम देखें जब मुगल्स का टाइम था, आई वाज ऑलवेज अ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टीचर, सो आई कैन रेफर टू दैट। सो यू नो उस वक्त टेक्नोलॉजी इग्नोर हुई थी यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, बट यूरोप में बहुत तरक्की हुई थी बिकॉज वहाँ टेक्नोलॉजी थी। बट यू नो एंड पीपल थॉट, और दुनिया वालों का ये ख्याल था कि हम पीछे ही रह जाएंगे बिकॉज मुगल्स इग्नोर्ड दैट। मगर आज का बच्चा, आज का पाकिस्तान, हमारा बच्चा डिजिटली यूरोप के बच्चे से आगे है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई कैन बेट ऑन इट। एंड हमारा बच्चा जो है वो हमारे जो दिमाग है, आई डोंट नो व्हाट वी आर फ्रॉम, लाइक हमारे एंसेस्टर्स कौन थे कि हम इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास। आप उनको हैकर्स भी ज़्यादा यहीं बनते हैं। आप उनको डायरेक्शन देना, बिकॉज इसलिए बनते हैं बिकॉज दे आर नॉट, देयर एनर्जीज आर नॉट चैनलाइज्ड इन अ पॉजिटिव वे। तो अगर उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, अगर हम देखें कि बहुत सी किताबें हैं, बहुत से ऐप्स हैं। एक ऐप है जो एक बीकन हाउस के बच्चे ने बनाई है, दैट फिजिक्स की वो ऐप है, ओ लेवल्स के। अगर आप उस ऐप को यूज़ करें, जो बच्चा उसका अगर A+ या A ग्रेड ना आए, ये एग्जैक्टली, सो दैट्स अ वेरी वेरी फ्रेंडली ऐप, वो हमारे बच्चों ने बनाई है। देयर आर सो मेनी ऐप्स विच चिल्ड्रन आर मेकिंग, हमारे अपने बच्चे। दैट्स सो अमेजिंग। तो हम क्यों वो यूज़ ना करें? हम बच्चे को गैजेट दे के उसको पॉजिटिव तरीके से क्यों ना उससे काम करवाएं। वी नाउ वी आर मूविंग टू दैट वर्ल्ड जहाँ पे क्लासरूम में AC होना ज़रूरी है। हाँ, जब AC होना ज़रूरी है तो क्या डिजिटली उसके हाथ में गैजेट होना ज़रूरी नहीं है? आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगी कि आपने जिस तरह ऐप्स का जिक्र किया, हमारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं और वो टेक्नोलॉजी को इतना प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्होंने रोबोटिक आर्म्स बनाए हैं, और जिसकी वजह से वो सेलेक्ट हुए टू कम्पीट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। हमारे बच्चे जापान गए, जापान से वो पाकिस्तान के लिए 3rd प्राइज़ जीत के आए, एंड ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। कि उन्होंने कितनी मेडिकल की जितनी लिमिटेशंस आ रही थी, मेडिकल की जो इन एफिशिएंसीज थी लोगों के लिए, उसको उन्होंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। सो बिल्कुल ठीक कह रही है। बल्कि हमारे पास हैप्पी पैलेस के जो ओनर हैं वो भी आए थे, उनके बच्चों ने 7th के बच्चों ने टेक्नोलॉजी से दे मेड F1 का कार बनाई एंड F1 अटेंड की उन्होंने जाके। तो ये एक ग्रेट अचीवमेंट है। अच्छा, ज़रा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आप आए में ऐसा हो नहीं सकता। क्या प्राइवेट स्कूल जो इतना भारी भरकम फीसें लेते हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी उस तरह की दे रहे हैं? देखें, अभी आपने खुद जिक्र किया किसी प्राइवेट स्कूल का। मैं आपको बताऊं कि मैडम की बात से मैं लिंक करूंगा। बात यह है कि मैंने जब Z जनरेशन का वजूद आया, क्योंकि मैं कदम मिला के चलना चाहता था, मैंने उस वक़्त न्यू जनरेशन स्कूल इस्टेब्लिश किया, उसके अंदर स्मार्ट क्लासरूम इंट्रोड्यूस किया। 2002 के अंदर मेरा स्मार्ट क्लासरूम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद 2009, आज भी देखें, आज भी मैं Z जनरेशन जब तक 2012 तक थी, मैंने उसी में तमाम क्लासेस को स्मार्ट क्लास बना दिया था, और इतनी एक्सेसिबल थी, इतनी कम फीस के अंदर। यानी उस वक्त तो 3000 रुपीज़ मैं चार्ज करता था।
आप लास्ट प्रोग्राम में भी बिलीव नहीं कर रही थी। मैं नहीं कर इस वक्त 7 देखिए वो भी हंस रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 की बात सर कर रहा हूं। मैं 2011 से बच्चे पढ़ा आई रही हैव हूँ। अ रिकॉर्ड। मैं आपकी बैंक 2011 से बच्चे पढ़ा रही हूँ। फीस- कौन सी फीस थी 3000? जरा आप मुझे रहती आज हैं बड़े ये लोगों हर के दफा है। बड़े लोगों में रहती हैं हम। कौन से बड़े? वी आप आर तो सर्विंग मुझे राइट आगे- क्लास। वी आर सर्विंग। आपको मैं दावत देता हूँ कौन आप मेरे से? स्कूल अच्छा, में आपने चलिए। मुझे किसके साथ आई बैठे हैव अ हुए? ये बहस सब बढ़ 35 गई। क्लासरूम्स 35 क्लासरूम्स में स्मार्ट टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। हैं? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। प्राइवेट स्कूल्स में? हमारी मैं अपने स्कूल की 3000 में। आई एम टॉकिंग अबाउट 3000 थी 2011 में फीस। मैं आप- इस मैं वक्त आप- 7000 8000 We are एक sitting in 2008 आप करेंगे मैं अग्री? थोड़ा बहुत इसलिए अग्री कर सकती हूँ क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत बच्चे स्कॉलरशिप्स पे पढ़ रहे होते हैं और उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट लैब इक्विपमेंट, स्मार्ट क्लासरूम सबका एक्सेस अभी आप वेबसाइट मेरी स्कूल की आप अच्छा, करें। लेकिन आपने New मुझे Generation ये क्यों School कहा P कि- such as ब्लॉक 6 मैं ब्लॉक 6 में बैठकर आपको 7 से 8000 फीस ले रहा हूँ। 35 क्लासरूम के अंदर स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टेक्नोलॉजी। वैसे भी मैं आपके किसी प्रॉमिस को नहीं मानती क्योंकि आपने हमें 3 शोज में कहा कि मैं बर्गर लेके आऊंगी। पाकिस्तान मेरी तो सुनी नहीं रहे। मेरी तो इस्लाह सुनी कर नहीं रहे रहे। हैं। मेरी भी सुन आपने टेक्नोलॉजी तीन यूज shows की में। ना। आप इनको मैंने WhatsApp पे technology- रिमाइंडर मैं आपको आती हूँ। आप अभी वेबसाइट कांटेक्ट करें। आप देखें आपको न्यू जनरेशन ठीक ब्लॉक है। 6 के अंदर आपको हर क्लास की हमारे ये आप ब्लॉक 6 में ही सब हो रहा है। आई एम सर्विंग। बन कबाब भी वहीं मिल रहा है। और जो देखिए, आज तक वो ये तो तो आपको मैं पसंद है ना। नेशनल टीवी पे कह रही हूँ कि सर हमारे बड़े जबरदस्त गेस्ट हैं, इनको आते हैं तो हमें बड़ा मजा आता क्रिटिसाइज है। मत कीजिए आप। लेकिन- कम से कम रियलिटी देखें। मैं तो देखें मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। ये तो आप देखें मुझे बात ही नहीं, नहीं क्यों करने- नहीं करेंगे? एक मिनट। तो ये जब आते हैं हमसे वादा करते हैं कि अगली दफा मैं वो जो पीसेचेस के साथ बर्गर बन कबाब मिलता है वो बहुत मशहूर बन कबाब है। आपने आपकी टीम ने ख्वाहिश जाहिर की थी, इंशाल्लाह वो ख्वाहिश पूरी होगी। कितनी- मगर आप ऐसा कीजिए मेरे पास आप 6000 में बच्चे भेजें, मैं उनको एडमिशन ठीक दूंगा है। और 1 साल की स्कॉलरशिप होगी अगर वो टॉपर मेरे स्कूल से करेगा। आप ये देख लीजिए। सर आई हैव टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप मेरे अपनी क्लासरूम। टीचर्स की क्या तनख्वाह है? आपकी टीचर्स की टीचर्स? तनख्वाह बताइए। आपकी टीचर्स की क्या सैलरी? 32,500 से स्टार्ट होती है। आपको That पता है is कि nothing. मगर आपको पता है कि देखिए, गवर्नमेंट as per the law, एज पर गवर्नमेंट लॉ 37 है और सपोर्ट स्टाफ। जी You are जी doing good. देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूं। सर उनका सवाल पहले एक सुनो। प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की। एवरीबडी इज डूइंग देयर बेस्ट जी बट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन कोई बिल्कुल मिलके सही चीज बात नहीं हो है। रही है। क्यों? हम कर रहे हैं ना। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। प्लेटफॉर्म जी, ने आप हमारा बोलिए। तो दिमाग ही यही है। हमारा ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के 52 स्कूल्स हैं जिसमें 50% वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं।